स्वागत है। मनमोहन द्विवेदी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमां पवित्रम् ऊद्याद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनस्येन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्टिमंसः प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः। जयतु पृथिवीभारनाशो मुकुन्दः। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसा। प्राणाप्रयाण समये कफवातपित्तै कण्ठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्राद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपाशील कोमलम् भजामि ते पदाम्बुज अकामिनां स्वधामदम्। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अनंत कोटि ब्राह्मण नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुडाला वरुडालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल सापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त एवं भागवत कथा सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधवों सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भक्त ध्रुव जी महाराज की। सभी को राधे राधे। आज मैं अपना दूसरा वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सदगुरु देव के भगवान में बारंबार प्रणाम, कोटि नमन, नतमस्तक एवं वंदन, अभिनंदन। जय श्री राधे। श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, हे विदुर जी, स्वयंभू मनु और शतरूपा के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे। उत्तानः उत्कृष्टा युक्तपादः संतति, ध्रुवो यस्य सः उत्तानपादः। ध्रुव जैसा भगवान का भक्त जिसका पुत्र है उसे उत्तानपाद कहते हैं। अथवा एक तरफ से देखा जाए तो हम सभी लोग भी उत्तानपाद ही हैं। उत्तानोपादौ गर्भे यस्य सः उत्तानपादः। माता के गर्भ में जिसके ऊपर की ओर पैर होते हैं, ऐसे जीव आत्मा को उत्तानपाद कहते हैं। महाराज उत्तानपाद की दो रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। जो वेद शास्त्र के अनुसार आचरण करे उसे सुनीति कहते हैं, और जो अपने मनो अनुरूप कर्म करे, जो मन को अच्छा लगे वही कर्म करे, जैसा मन कहे वैसा ही करे, उसे सुरुचि कहते हैं। जितना प्रेम महाराज उत्तानपाद अपनी छोटी रानी सुरुचि से करते थे उतना सुनीति से नहीं करते थे। वैसे जैसे हम ही हैं, बातें तो नीति की करेंगे लेकिन काम सुरुचि का करेंगे। जो मन को अच्छा लगेगा काम हम भी वही करेंगे। समाज में बैठेंगे तो बातें तो शास्त्रार्थ की करेंगे लेकिन काम अपने मनोनुरूप जो मन को अच्छा लगे वही करते हैं। इसी प्रकार उत्तानपाद जी महाराज अपनी छोटी रानी को अत्यंत प्रेम करते हैं, जबकि बड़ी रानी सुनीति से प्रेम नहीं करते। सुनीति का पुत्र ध्रुव हुआ। जब आपका आचरण वेद शास्त्रों के अनुरूप होगा तो आपकी संतान ध्रुव महाराज जी के जैसे भगवत भक्त होगी। सुरुचि का पुत्र उत्तम हुआ। जब आप अपने मन को अच्छा लगने वाला मनोनुरूप कार्य करेंगे तो आपका फल देखने में तो उत्तम होगा परंतु विनाशी होगा। एक दिन महाराज उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को लिए गोद में लेकर बैठे थे, दुलार कर रहे थे। ध्रुव जी महाराज अपने सखाओं के साथ खेलते खेलते वहीं राजा के महल में जा पहुंचे। अब वहीं पर उन्होंने देखा मेरे पिताजी मेरे भाई को गोद में बैठाए हैं। उनको भी उत्कंठा जगी, अभिलाषा हुई कि मैं भी पिताजी के गोद में बैठूं। और पिताजी की गोद में बैठने के लिए पिताजी पिताजी कहते कहते चले गए। पर जैसे ही उनकी अभिलाषा पूर्ण होने वाली थी महाराज, वैसे ही सुरुचि ने उन्हें रोक दिया और कहा, हे ध्रुव, तुम तुम भी राजा के बेटे हो परंतु इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। यदि तुम इस सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो भगवान की आराधना करो, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे कहना कि मैं अपने छोटी माँ के गर्भ से जन्म लूं। ये मन सुरुचि, ये मन जो होता है ये कभी कभी भगवान के सत्ता को भी नीचा दिखाने का काम करता है। हालांकि दिखा नहीं पाता लेकिन अपना काम अवश्य करता है। अब जब ध्रुव जी महाराज भगवान को प्रसन्न करेंगे तो राज सिंहासन के लिए आपके गर्भ से जन्म क्यों लेंगे। वो भगवान से सीधा ये भी तो कह सकते हैं कि मुझे इस राज का राजा बना दीजिए। अब भगवान करुणामयी है, वो बना भी सकते हैं, वो राजा बना देंगे। परंतु सुरुचि ने कहा कि मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी बनोगे।
ध्रुव जी ने जब यह सुना, माता सुरुचि के वचन रूपी बाण घर पर गए। रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने देखा तो पूछा, हे पुत्र, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं कहा। जो ध्रुव जी महाराज के साथ सखा, उनके मित्र मित्र खेलने के निमित्त गए थे, वो भी साथ में आए। उन्होंने सब जो सुरुचि माता ने कहा था वह सब कह सुनाया। सुनीतु ने जब यह सुना, दुख तो बहुत हुआ, परंतु उन्होंने अपने आप को संभालते हुए कहा, बेटा, मां मंगलम तात परे सुमनस्था भुंक्ते जनो पर दुख दस्तात। कभी भी किसी के अमंगल की कामना नहीं करना, क्योंकि जो दूसरे को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सौतेली माता होने पर भी सुरुचि ने जो कहा था वह एकदम सत्य कहा है। पहले ध्रुव जी तो रो रहे थे, जब इस बात को सुना कि सुरुचि माता ने सत्य कहा है तो चुप हो गए। और सुनीति मैया ने कहा कि यदि तुझे राज सिंहासन की अभिलाषा है, पिता की गोद में बैठने की अभिलाषा है, तो उन पिता की गोद में तो तू नहीं बैठ पाया, परंतु अभी एक और पिता है जो परम पिता है, जगत पिता है, उनके गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर। सुनीति ने जब इस प्रकार उपदेश दिया तो ध्रुव जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और वन की आज्ञा मांगने लगे। सुनीति माता ने कहा, अभी तो ये रो रहा था, अब अगर आज्ञा नहीं दूंगी, अभी चुप हुआ है, अब अगर आज्ञा नहीं दूंगी तो ये फिर से रोने लगेगी। माता सुनीति ने आज्ञा दिया कि ये थोड़ी दूर जाएगा, बच्चा है, फिर चला आएगा। परंतु ध्रुव जी महाराज लौटने के लिए तो गए नहीं थे। वो माता को प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा की और वन की ओर निकल पड़े। ध्रुव जी महाराज कई वनों को, जंगलों को, पहाड़ों को पार करते करते निर्जन वन पहुंचे सज्जनों। और वन में उन्हें देवर्षि नारद मिले। उन्होंने पूछा, बेटा, इस प्रकार निर्जन वन में अकेले कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, मेरी सौतेली माता ने मेरा अपमान किया है, इसीलिए मैं राज सिंहासन की इच्छा से भगवान की आराधना करने के लिए जा रहा हूँ। यदि तुम मेरा मार्ग प्रशस्त करो तो बताओ। नारद जी ने कहा कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि ये चेला पक्का है कि नहीं, ये जाएगा वन में कि नहीं, कि ये अभी आया है और घर का मोह जगे फिर लौट आए। कुम्हार भी होता है तो वह घड़े को पहले वो करता है कि ये कच्चा तो कहीं नहीं रह गया। इसी तरह नारद जी महाराज परीक्षा लेने लगे और कहा कि क्या सम्मान, इस छोटी सी उम्र में क्या मान, क्या सम्मान, इसलिए अपने घर लौट जाओ, क्योंकि जिस परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो पाना अत्यंत कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अनेकों जन्मों तक उनकी आराधना करते हैं, परंतु उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। ध्रुव जी ने कहा, मुनिवर, सौतेली माता के वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो गया है, जिसके कारण आपका उपदेश मेरे हृदय में ठहर नहीं रहा है। यदि आप मेरा मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं तो उपदेश दीजिए, अन्यथा मुझे आपकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी महाराज के उस दृढ़ संकल्प को देखा। ध्रुव जी महाराज के इस दृढ़ संकल्प को देखा तो कहने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगमश्रिताम बालोप्यम
हृदा धत्ते यस्मातुर सद्वचः। अरे इस क्षत्रिय कुमार के तेज को तो देखो, जो थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सका। धन्य है ये बालक, जिसका इस प्रकार दृढ़ संकल्प है। देवर्षि नारद को उपदेश दिया, उपदेश दिया। तत्काल भद्रम से यमाया तटम के ऐसा तुम अभी यमुना के तट में मधुबन चले जाओ, जहाँ भगवान खड़े होने की बात करती है। आसन लगाकर प्राणायाम करना, भगवान की मानसिक पूजा करना, भगवान की मानसिक पूजा करना और ध्यान लगाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करना। उपदेश को प्राप्त कर ध्रुव ने देवर्षि नारद जी के चरणों में देवर्षि नारद जी के चरणों में देवर्षि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और मधुबन की यात्रा की। वहां कालिंदी में स्नान किया, आसन लगाया, आचमन किया और देवर्षि नारद ने जैसा उपदेश दिया था उसी के अनुरूप प्राणायाम कर अदब करने लगी। पहले नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते देवकी नंदनम नंदनंदनाय, देवकी नंदनम नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले महीने में 3-3 दिनों के अंतराल में एक बार फलाहार कर लेते, कैथ और बैर खा लेते और फिर वही नित्यतः द्वादशाक्षर मंत्र के जाप में लग जाते। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, दूसरे महीने में कैथ बैर खाना छोड़ दिया। 6-6 दिनों के अंतराल में सूखे पत्ते खाकर भगवान की आराधना करते और उसी तरह नियमित द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो खाना, जो सूखे पत्ते घास खा रहे थे उनको भी खाना छोड़ दिया। अब 9-9 दिनों के अंतराल में एक बार जल पी लेते और फिर भगवान का चिंतन स्मरण करने लगते। चौथे महीना प्रारंभ हुआ, चौथे महीने में जल भी छोड़ दिया और 12-12 दिनों के अंतराल में एक बार श्वास ले लेते और भगवान की मानसिक पूजा में लग जाते। पांचवा महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी महाराज के भक्ति की ऐसी तरंग बढ़ी, मानो ऐसा प्राणायाम सिद्ध हो गया कि श्वास लेना भी छोड़ दिया और भगवान की आराधना करने लगे और जगत को अपने से अभिन्न देख भगवान की धारणा की और श्वास को, प्राण को ही अवरुद्ध कर लिया। उनके श्वास को रोकने से सारे जगत के देवता दौड़े दौड़े भगवान श्री नारायण के पास आए, कहा प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, हम मरे जा रहे हैं, ना जाने किस कारण से हमारा श्वास अवरुद्ध हो गया है, रुक गया है। भगवान नारायण ने कहते हैं, "अरे वीर बंधु, ये जो पापा अब है, मैं अभी समझ कर आता हूँ भगवान की श्री सवार अपने भक्त को प्रदर्शन करने के लिए आए। भगवान कहते हैं, भगवान आए यहाँ देखो,
उनका कर जाते सज्जनों, ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए भगवान श्री नारायण मधुबन आ गए और भक्त ध्रुव जी महाराज के सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ध्रुव जी महाराज तपस्या में इतने आसक्त थे, लीन थे कि आंख बंद करके ध्यान में मग्न थे। भगवान नारायण ने के अंदर से वो बात की छवि हत्या इसे देखकर ध्यान में थे। वैसे वह छल छल हुई। ध्रुव झटपटाकर उठे, ध्रुव जी महाराज झटपटाकर उठे और जैसे ही अपने सामने भगवान को देखा, उनके चरणों में नारायण को देखा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सोचने लगे ध्रुव जी महाराज की मैं भी पढ़ा होता तो भगवान से बातें करता, भगवान की स्तुति करता। मैं तो कभी पढ़ा नहीं हूँ, स्कूल का मुंह तक भी नहीं देखा। भगवान ध्रुव जी के भाव को समझ गए। पस्परसम बालम कृपया कपोले, भगवान नारायण अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोले से स्पर्श कराया, गाल से स्पर्श कराया। अपना ज्ञानमय शंख ध्रुव के गाल में स्पर्श कराया, जिससे ध्रुव में समस्त विद्याएं प्रकट हो गई और समस्त ज्ञान उत्कंठ हो गए और भगवान की बहुत सुंदर स्तुति कहा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना। अन्यश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुखाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु आपने ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर मेरी सोई हुई वाणी को सजीव किया है तथा आप ही हाथ पैर कान त्वचा आदि इंद्रियों को चेतना प्रदान करते हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा बेटा ध्रुव, भगवान रीझ गए और ध्रुव जी महाराज से कहते हैं बेटा तुझे क्या वरदान चाहिए मांग। ध्रुव जी महाराज कहते हैं हे प्रभु पहले तो बहुत कुछ मांगना था, परंतु आपके दर्शन करने के पश्चात अब कुछ हृदय में बचा नहीं है। भगवान नारायण ने कहा मैं फिर भी तुझे कुछ देना चाहता हूँ और ध्रुव जी महाराज को ध्रुव जी महाराज को ध्रुव पद प्रदान किया जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया। तुम्हें वह ध्रुव पद प्राप्त करता हूँ जो त्रिलोकी से ऊपर है और जिसकी सप्त ऋषिगण परिक्रमा करते हैं। उससे पूर्व तुम अपने घर को लौट जाओ, 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करो, अपने पिता की गद्दी का राज करो और अंत समय में तुम मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज अपने नगर में लौट आए। लौटने लगे, उत्तानपाद ने जैसे ही यह सुना भक्त ध्रुव आ रहे हैं उनकी अगवानी के लिए नगर के बाहर नगर के बाहर निकल आए और जैसे ध्रुव जी को देखा रथ से कूद पड़े, ध्रुव जी को गोद में उठा लिया। ध्रुव जी ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। जो सुरुचि ध्रुव जी महाराज को उस दिन गोद में नहीं बैठने दी, आज वही सुरुचि माता आरती की थाल लेकर सबसे पहले अगवानी के लिए खड़ी हैं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। बड़ा भारी स्वागत सत्कार हुआ ध्रुव जी महाराज का और
महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी का राज्याभिषेक किया और वन को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज उत्तानपाद ने वन को चले गए। ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह किया, जिससे कल्प और वत्सर नामक दो पुत्र हुए। उनकी दूसरी पत्नी वायु पुत्री इला से उत्कल का जन्म हुआ। भाई उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक बार शिकार खेलने वन में गए। उत्तम जी वन में गए। वहां उन्होंने एक बलवान यक्ष से भिड़ गए। यक्ष ने उनका वध कर दिया। माता सुरुचि जब उत्तम को ढूंढने निकली तो एक वन में आग लग गई थी और उसी चतुरंगनी आग में फंसकर सुरुचि माता ने अपने प्राण त्याग दिए। अब ये पता जब ध्रुव जी महाराज को चला तो बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। ध्रुव ने अपने भाई उत्तम की मृत्यु का समाचार सुना तो बड़ी भारी सेना लेकर यक्षों पर आक्रमण किया। अनेकों व्यक्तियों का संहार कर दिया। निरपराध यक्षों को मरते हुए देखा। स्वयंभू मनु को दया आ गई। उन्होंने कहा, नन्वे कस्यापराधेन प्रसंगाद बहवे हता। अपराध के कारण भगवान संप्रसीदति। भगवान जी तो अपनों से बड़ों के प्रति शीलता, छोटों के प्रति दया और बराबर वालों के साथ मित्रता का भाव रखते हैं और समस्त जीवों पर समानता का व्यवहार करते हैं। और बेटा ध्रुव, तुम्हारे भाई को मारने वाला कुबेर का अनुचर यक्ष नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण काल है। उसका भाग्य ही है। वह काल ही इस जगत की सृष्टि करता है, इसका पालन करता है और इसका संहार भी करता है। तुमने यक्षों का संहार भगवान शंकर के भक्त श्री कुबेर जी का अपराध किया है, इसीलिए तुम्हें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। स्वयं मनु ने जब इस प्रकार भक्त ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव जी ने स्वयं मनु के चरणों में प्रणाम किया और कुबेर जी से क्षमा मांगी और अपने नगर में लौट आए। ध्रुव जी महाराज धर्म पूर्वक 36,000 वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में अपना राज्य उत्कल को सौंप दिया और बद्रिका आश्रम चले आए। वहां भगवान का भजन करने लगे। एक दिन उन्होंने आकाश से उतरते एक दिव्य विमान को देखा, जिसके प्रकाश से भगवान के जिसके प्रकाश से चारों दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। उस सुंदर विमान से भगवान के दो पार्षद निकले। ध्रुव जी ने और उन्हें प्रणाम किया और जो आश्रम में समस्त संत गुरुजन थे उनको प्रणाम किया और प्रणाम कर रथ में चढ़ने लगे। उस जो आया था विमान उसमें चढ़ने लगे। उसी समय दक्षिण दिशा से मृत्यु के देवता आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, मेरा वर्ण किए बिना यहाँ से कोई नहीं जा सकता। ध्रुव जी ने कहा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। मृत्यु देवता ने कहा, आप भगवान के अनन्य भक्त हैं। मेरे सिर पर पैर रखकर आप इस विमान पर चढ़ जाइए। बताइए, जो भगवान का भक्त होता है उसे मृत्यु के सर पर पैर रख के जाना पड़ता है। उसे मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। मृत्योर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रखकर ध्रुव जी विमान में चढ़ गए। जब विमान आगे चलने लगा तो ध्रुव जी ने कहा, रुको रुको, मैं अपनी माँ को तो भूल ही गया हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये सतगति प्राप्त हुई है, जिनके कारण मैं
शाश्वत भगवत धाम को प्राप्त किया हूँ, आज मैं उन्हीं को भूल रहा हूँ। पार्षदों ने कहा, हे प्रभु, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार समवित सुख सागरेऽस्मिन् लीनं परम ब्रह्मणि यस्य चेतः। ध्रुव जी, जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है उनका कुल पवित्र हो जाता है और उनकी माँ कृतार्थ हो जाती हैं, और जो वहाँ की भूमि है वसुंधरा है वो तीर्थ हो जाती है। और तुम जैसे भगवत भक्तों की जो माँ है वो भला कैसे पीछे रह सकती हैं। देखो वह आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माँ जा रही हैं। सो कुल धन उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुबीर परायण जहि नर उपज विनीत। ध्रुव जी ने त्रिलोकी को पार कर सप्त ऋषि मंडल से ऊपर ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। और ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारा के रूप में शाश्वत धाम में भगवान के सप्त ऋषि मंडल में निवास करते हैं। बोलिए भक्त ध्रुव जी महाराज की जय। भागवत महापुराण की, सुखदेव जी भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। आज मैं ओह, अपने वाणी को विराम देता हूँ। अब अगले दिवस कथा बहुत सज्जन सुंदर, करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मनमोहन द्विवेदी जी, हम बड़े प्रसन्न हैं आपका दूसरा वक्तव्य और इतनी सुंदर वाणी से और इतनी मधुरता के साथ, धारा प्रवाह के साथ आपने वक्तव्य किया। बड़ी प्रसन्नता हुई। ठाकुर जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और निरंतर आपका कथा जितने वक्तव्य बढ़ते जाएंगे आगे, उतनी वाणी में सरसता, उतनी दिव्यता, उतना जो है तो भाव प्रकट होता जाएगा। बहुत अच्छा। बस आप अपने कर्म पर लगे रहिए। बाकी ठाकुर जी फल इतना अच्छा देंगे, उसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। बहुत आनंद आया, ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। कहीं कहीं पर थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो रही थी कभी कभी, बाकी और अच्छा था। ठाकुर जी कृपा बनी रहे।